प्यारे बच्चों, आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सीजीएल, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, जहाँ 10th बेस मैट्रिक लेवल पर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले कई वर्षों से, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि हमारे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनेरा प्लैंटनम नाम की बुक किसने लिखी? तो आप सबको पता ही है, कार्ल लिनियस ने जनेरा प्लैंटनम नाम बुक्स लिखी थी। और मैं बताना चाहूँगा, कार्ल लिनियस ने भी द्विपृति यानी कि क्लासिफिकेशन भी कार्ल लिनियस द्वारा दी गई थी। द्विपृति नाम ही ये भी कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वार्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों, वार्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। तो आप ऐसे भी याद करते हैं, इसमें लिखा है वर्टिकल, तो आप इसमें वो बोल रहा है वाट, वो बोलता है वाट, आप कहते हैं मैं वाट निकाल दूंगा, कल निकाल दूंगा। वाट कब निकाल दूंगा? उसके कल निकाल दूंगा। तो आप ऐसे भी याद करते हैं, वर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, पादप और जंतु आपस में भिन्न कैसे होते हैं? तो आप सबको पता है भी, जो ऑप्शन दिए हुए ना, प्रचलन तो दोनों करते हैं। उसके बाद उपाज्य और अपचय। उपाज्य और अपचय आपको पता ही है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, ठीक है जी, मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये। तो इसमें सी आ जाएगा, क्योंकि पादप जो है चल फिर नहीं सकते और जंतु चल फिर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों की आयु कैसा पता चलती है? तो आपको पता ही है, पौधे की जो बलाएँ होती हैं, जब एक पेड़ को हम ट्री को काट देते हैं तो उसके बीच जो आपको सर्कल दिखेंगे ना, तो उसको वृद्धि बलाएँ बोलते हैं। तो उससे हम पौधों की आयु का पता लगा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया आपको, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं। यानी कि पादप कोशिका क्या होती है बच्चों? यानी कि प्लांट सेल और जंतु सेल के, एनिमल सेल के बारे में पूछा है भी, वो किसके कारण भिन्न होती हैं। तो आपको पता ही है बच्चों, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के कारण अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन जंतु क्या करते हैं? अपना फूड खुद नहीं बनाते। इसीलिए उनके पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसको हम हरितलव को बोलते हैं। तो इसलिए प्लांट और जंतु आपस में क्या है? भिन्न है। किसके कारण? हरितलव के कारण। दूसरा, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ये दोनों में होता है। और उसके बाद आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें दिया गया है कि किस कुल के पुष्पों का पुकेसर और परागोश तथा अपने पखंडियों के साथ परस्पर सलेत हो जाता है? तो इसमें बच्चों आप जूफेरोवेंसी आएगा, क्योंकि इसका जो परागोश होता है ना, वो पुकेसर और पखंडियों के साथ क्या होता है? परस्पर सलित होता है। सलित का मतलब है उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो दालें हमें लेग्यूमिनेसी नाम के कुल से प्राप्त होती है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वनस्पति नाम जैसा है? तो आपको बच्चों पता ही है, इंडिका। तो इंडिका जो है वो इनका अशोक, इमली और केरल का वनस्पति नाम है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 बार तो इस बार रेलवे ने पूछ लिया है, कब के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कब के अध्ययन को बच्चों माइकोलॉजी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। स्पंज क्या है? तो प्यारे बच्चों, स्पंज क्या है? स्पंज एक जीव है। स्पंज क्या है? एक जीव है। उसके बाद पुष्प रहित पौधे वो पौधे जिनके क्या होते हैं? फूल नहीं होते, ठीक है जी, तो उसको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को उभयचर क्या कहते हैं? तो बच्चों, उभयचर वो होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल में रह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। जल तथा थल दोनों पे पाए जाते वाले पौधों को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। और उभयचर किस किस्म के पौधे हैं? ब्रायोफाइटा के पौधे हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया कि उभयचर किस में आते हैं? तो ब्रायोफाइटा में आते हैं। वर्ग की विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? तो वर्ग की विज्ञान की शाखा है जो ये क्लासिफिकेशन से डिपेंड है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बेचारे बच्चों, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी संबंधित है हमारे फसली पौधों से। एग्रो से आप एग्रीकल्चर भी समझ सकते हैं भी, एग्रीकल्चर एग्रो फसली पौधे। पीपर पौधे क्या है? तो बच्चे पीपर पौधे क्या होता है? बेल। पीपर क्या होती है? एक बेल होती है। तो पीपर पौधे क्या है? बेल से संबंधित है। फर्न किस वर्ग में आते हैं? फर्न, तो फर्न बच्चों ट्रिडोफाइटा में आते हैं। निम्न में कौन सा ट्रिडोफाइटा के लिए असत्य है? तो आपको ट्रिडोफाइटा के लिए कौन सा असत्य है ये बताना है। तो आपको पता है जो ट्रिडोफाइटा होता है, ठीक है जी, उसमें क्या होते हैं? बीज नहीं होते, ठीक है जी। बीज जहाँ पर लिखे ना सी ऑप्शन, बीज उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों ये बीज उपस्थित नहीं रहते, ये जो बात असत्य है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? बीज नहीं होते। ट्रिडोफाइटा में बीज नहीं होते, उसमें पुष्प अनुपस्थित भी रहते हैं, ठीक है जी। पुष्प भी अनुपस्थित रहते हैं और बीज भी। आगे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है? तो ब्रायोफाइटा क्या होता है? पुष्प की अनुपस्थिति होती है, यानी कि पुष्प ब्रायोफाइटा में क्या है? जो होता है, लेकिन जहाँ पर क्या लिखा है? भी नहीं होता। बट ब्रायोफाइटा में पुष्प होता है। निम्न में से किस जीव विज्ञान का जनक कहता है? जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को बोलते हैं। जलीय पौधे का भोजन स्रोत क्या है? तो जलीय पौधे जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? पादप पब्लिक से लेते हैं। पादप कैसे? बांस क्या है? तो बांस क्या है बच्चों? एक घास है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? तो R.H. विटेकर ने दी थी। आलू, टमाटर तथा बैंगन किस संघ की प्रजाति हैं? तो ये 16 नंबर की प्रजाति हैं। तो आप इसको ऐसे भी जा सकते हैं, जो आलू होता है ना, तो वो क्या, किसका कलर कैसे होता है? सोने जैसा होता है। तो इसको ऐसे भी जा सकते हैं, आलू, टमाटर, बैंगन चले सोना खरीदने। तो ये किसकी प्रजाति हैं? 16 नंबर की। फियोफेंसी के सदस्य कैसे होते हैं? तो फियोफेंसी के सदस्य बच्चों होते हैं भूरे रंग के। फियोफेंसी, अब फ्यू से क्या रख सकते हैं? अभी जो मेरा फ्रेंड है वो क्या है? ब्राउन है। मेरा फ्रेंड क्या है? ब्राउन। तो फ्यू से आप फ्रेंड ज़्यादा है, तो फ्रेंड से आपको बुरा, यानी कि मेरा फ्रेंड क्या है? ब्राउन है, यानी कि बुरा है। सोलेनम पेटूनिया अति दूतरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से किस परिवार या कुल के अंदर आती हैं? तो ये सोलेनेंसी के अंदर आती हैं। क्लोरोफेंसी के सदस्य कहते हैं। क्लोरोफेंसी बच्चों, क्लोरोफेंसी होते हैं हरे रंग के। क्लोरोफेंसी क्या होता है? हरे रंग से संबंधित है। क्लोरोफेंसी पेड़ किससे संबंधित है? हरे रंग से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो बच्चों क्लोरोफेंसी मैंने आपको बताया भी ये हरे रंग के होते हैं, ये तो सही है। दूसरा बताया भी था भी जो फियोफेंसी होते हैं, फियोफेंसी मैंने आपको बताया था भी ये कहते हैं बुरे रंग के होते हैं, लेकिन जहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दे रखा है भी फियोफेंसी किस रंग के होते हैं? लाल रंग के, तो जो ये गलत हो जाएगा। रोडोफेंसी से आप रेड याद रखते हैं और रेड क्या होता है? लाल होता है। तो सी ऑप्शन भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मॉस के गेमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रथम अनुपस्थित अवस्था अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो ये अवस्था होती है पत्तीनुमा। तो 32 का ऑप्शन आ जाएगा बी। आगे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है। पहले ये कहते हैं ब्रायोफाइटा पादप जगत के डैश कहलाते हैं, तो ये ओवेचार कहलाते हैं। मैं 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा बी। तो 25 का नंबर क्वेश्चन है, डैश हरित लवकधारी साधारण थोलाइड सपोषी और जलीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा शैवाल। शैवाल क्या हरित लवकधारी होते हैं, साधारण होते हैं और थैलोयार सपोषी होते हैं। निम्न में से कौन सा शैवाल वर्ग नहीं है? तो इसमें से क्या है? शैवाल का वर्ग नहीं है। तो आपको पता ही है भी क्लोरोफेंसी होता है, रोडोफेंसी होता है, फियोफेंसी होता है, बट जिम्नोस्पर्म नहीं होता। रोडोफेंसी के सदस्य कौन से शैवाल होते हैं? रेडोफेंसी के आपको बताया था। रोडो का मतलब होता है रेड, रेड क्या होता है? लाल। तो इसका ऑप्शन सही आ जाएगा। तो बच्चों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर से। तो इसी तरह से मैं जो एसएससी ने जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन वो आपके लिए लाता रहूँगा। ये पार्ट 1 था, अभी कल पार्ट 2 होगा। तो इसी तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।